कुतुबुद्दीन ऐबक एक बार एक ताजिर गुलामों की मंडी में गया तो उसे एक तुर्क बच्चा बहुत पसंद आया और इसे ताजिर ने फौरन खरीद लिया। ताजिर ने बच्चे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने जवाब दिया, जनाब मैं अपना नाम बताकर अपने नाम की तौहीन नहीं करना चाहता। मैं गुलाम हूँ, इसलिए आप जिस नाम से पुकारेंगे वही मेरा नाम होगा। ताजिर को इस जवाब पर हैरत हुई, लेकिन इसे ये बात पसंद भी आई कि बच्चे में इज्जत नफ्स का एहसास बाकी है। ताजिर ने इस बच्चे पर खास तवज्जो दी और उसकी तालीम और तरबियत का इंतजाम किया। बच्चे ने बहुत जल्द तीरंदाजी, तलवारबाजी और शहसवारी में ऐसी महारत हासिल की कि खुद ताजिर हैरान रह गया। गजनी का बादशाह शहाबुद्दीन गौरी एक बार घोड़ों की दौड़ का मुकाबला देख रहा था। ताजिर अपने गुलाम को लेकर उसके पास पहुंचा और कहा कि हुजूर, मेरे इस गुलाम को घुड़सवारी में कोई नहीं हरा सकता। बादशाह ने मुस्कुरा के लड़के से पूछा, तुम कितना तेज घोड़ा दौड़ा सकते हो? लड़के ने निहायत अदब से जवाब दिया, हुजूर, घोड़े को तेज दौड़ाने से ज्यादा जरूरी उसे अपना मोती बनाना होता है। गौरी ने चौंक कर उसे देखा और एक बेहतरीन घोड़ा उसे देते हुए कहा, लड़के, तुम इस घोड़े को अपना मोती व फरमानबरदार बना कर दिखाओ। लड़का उछलकर घोड़े पर बैठा और कुछ दूर तक चला कर ले गया और फिर पलट कर वापस आया। लोग ये देखकर हैरान रह गए कि वापसी में भी घोड़ा अपने समूह के निशान पर ही चलता हुआ आया। सुल्तान गौरी ने सोचा, जो शख्स एक जानवर को इस तरह अपना फरमानबरदार बना सकता है, उसके लिए इंसानों को मोती बनाना क्या मुश्किल हो सकता है। इसने फौरन इस गुलाम को खरीद लिया, जिसका नाम कुतुबुद्दीन था। तुर्की में एक उंगली को शल कहते हैं और शल का मतलब होता है टूटा हुआ। चूंकि इस गुलाम की एक उंगली टूटी हुई थी, इसलिए उम्मूमन सब उसे एक शल कहते थे। फिर एक उसके नाम का जुज़ बन गया और इसने कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से हिंदुस्तान पर हुकूमत की। दिल्ली की कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार इसकी यादगारें हैं। कुतुबुद्दीन एक बहुत ही सखी बादशाह था। एक मर्तबा एक गरीब इसके दरबार में आया और कहा कि मैंने सुना है कि 1,00,000 रुपये अगर किसी जगह रख दिए जाएं तो इससे शकों का इतना बड़ा ढेर लग जाता है कि इसके साए में एक कुत्ता बैठ सकता है। मैंने कभी 1,00,000 रुपये नहीं देखे। कुतुबुद्दीन ने फौरा हुक्म दिया कि 1,00,000 शकों का ढेर लगाया जाए। वो गरीब बहुत देर तक इस ढेर को देखता रहा और फिर बादशाह का शुक्रिया अदा किया और एक ठंडा सांस लेकर वापसी के लिए मुड़ गया। बादशाह ने इसे पुकार कर बुलाया और कहा, तुम जा कहाँ रहे हो? अपने पैसे तो लेते जाओ और 1,00,000 रुपये इसे अता कर दे। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।